हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आर्किटेक्ट रविंद्र सैनी। आज आपके लिए 32 बाई 60 में घर का नक्शा लेकर आया हूँ। इसमें हमारे पास 32 तो फ्रंट है और 60 इस घर की डीप है। काफ़ी शानदार तरीके से घर डिजाइन कर रखा है। वेंटिलेशन अनुसार, वास्तु अनुसार 3 बेडरूम, किचन, लिविंग कम डाइनिंग एरिया, स्टेयरकेस एरिया, टॉयलेट, पार्किंग एरिया, लॉन और बेसिन एरिया, स्टोर रूम भी रहेगा। तो चलिए हम इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं, यानी कि आपको ए टू जेड जानकारी के साथ आपको पूरी डिटेल के साथ जानकारी आपको इस घर के बारे में मिलेगी। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना आप, क्योंकि आपको पूरी जानकारी के साथ डिटेल में जानकारी मैं देने वाला हूँ। हमारे पास यहाँ तो रहेगा, ये जैसे रोड हुआ, ये मेन गेट हुआ और ये आगे जगह छोड़ देंगे। इसके कॉलम फीस के बारे में भी बताऊंगा और ये कितने स्क्वायर फीट का है ये भी आपको बताऊंगा कि कितने गज में ये बनेगा। यानी कि ये हमारे पास जो 32 बाई 60 का है, ये 1920 स्क्वायर फीट का प्लॉट है और ये 213 गज का प्लॉट है। ये हम इसमें डिजाइन करेंगे। तो चलिए हम इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। यहाँ मेन गेट, ये लॉन छोड़ रखा है। यहाँ स्टेयरकेस एरिया, ड्राइंग रूम, ये बेडरूम, किचन, लिविंग कम डाइनिंग एरिया, टॉयलेट, बेसिन एरिया। यहाँ एक बेडरूम उसके साथ अटैच टॉयलेट, ये बेडरूम बना हुआ है। पीछे लॉन छोड़ रखा है। अब इनके साइज के बारे में बता देता हूँ। फर्नीचर के बारे में ए टू जेड जानकारी आपको इसमें मिलेगी। हमारे घर कुछ इस प्रकार से डिजाइन हो रखा है इसमें कि यहाँ पर तो मेन गेट रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक आपको 8 फीट 6 इंच की जगह छोड़ देनी है। तो यानी कि यहाँ पर 8 फीट 6 इंच की जगह आपको खाली छोड़ देनी है। फिर उसके बाद आपको यहाँ मिलेगा एक स्टेयरकेस एरिया, ये वाला। आपको मैं बता दूं कि ये ऐसे तो 9 फीट चौड़ा रहेगा और ये टोटल बता देता हूँ, यानी कि जो स्टेयरकेस एरिया हो जाएगा और पार्किंग एरिया, ये आपको ऐसे लेना है 25 फीट का। तो 9 फीट बाई 25 फीट का ये स्टेयरकेस एरिया बनेगा, जिसमें आपको यहाँ स्टेयरकेस, उसी के नीचे गाड़ी की पार्किंग के लिए पार्किंग एरिया आपको ये मिल जाएगा। अब आपको मैं बता देता हूँ कि स्टेयरकेस आपको यूज़ कैसे करनी है। स्टेयरकेस यूज़ करने के लिए आपको ये 3 स्टेप चढ़नी है। ये यहाँ पर 3 स्टेप आपको यहाँ चढ़नी है। तो यहाँ आप 3 स्टेप चढ़ना। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए ये जो अप लिखा है, यहाँ से स्टेयरकेस चढ़ते हुए ऐसे राउंड होते हुए आप अपनी छत पर पहुँच जाओगे, यानी फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाओगे। फर्स्ट फ्लोर पर आने के बाद ये वाला घर बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, चेंज करना चाहो तो चेंज हो जाएगा। दो भाई आराम से इस घर में रह सकते हैं, यानी कि एक ग्राउंड फ्लोर और एक फर्स्ट फ्लोर यूज कर सकता है। रेंट पर देना चाहो तो रेंट पर दे सकते हो, क्योंकि ये इस प्रकार से डिजाइन किया है कि नीचे तो एक फैमिली रह ले और उसके बाद ऊपर अगर आप रेंट पर देना चाहो तो ऊपर का एरिया आप रेंट पर दे सकते हो। तो ये 9 फीट बाई 25 फीट का स्टेयरकेस एरिया और पार्किंग एरिया आपको ये यहाँ मिल जाएगा। आपको ये ड्राइंग रूम मिलेगा, ये वाला, जिसमें आपको बैठने के लिए सोफे, यहाँ एक दरवाज़ा उसके साथ विंडो, यहाँ एक दरवाज़ा, यहाँ बैठने के लिए सोफे, ये टीवी का पॉइंट। तो ये ड्राइंग रूम में आप इस प्रकार से इस ड्राइंग रूम को बनाना। और साइज़ इसका जो लेना है आपको ड्राइंग रूम का, ऐसे तो आपको लेना है 10 फीट और ऐसे आपको लेना है 16 फीट 3 इंच। तो 10 फीट बाई 16 फीट 3 इंच का यहाँ आपको एक ड्राइंग रूम बना देना है। तो ये ड्राइंग रूम आपको यहाँ बनाना है। तो ये हुआ हमारे घर के लिए एक ड्राइंग रूम। तो यहाँ आपको ड्राइंग रूम बना देना है। उसके बाद आपको यहाँ एक बेडरूम बनाना है। ये एक बेडरूम बना हुआ है हमारा, यानी कि एक तो फ्रंट बेडरूम, पीछे 2 बेडरूम है। एक बेडरूम ये है, यानी पहला वाला बेडरूम। और ये जो आपको लेना है, इसमें आपको बता देता हूँ फर्नीचर। ये बेड है, ये टीवी है, यहाँ विंडो है, यहाँ अलमीरा लगी हुई है, यानी कि अलमीरा आपको यहाँ बनानी है। तो ये इस प्रकार से इसमें फर्नीचर आपको लगा देने हैं, यानी कि जो फर्नीचर लगे हैं ये काफ़ी। तो ये जो फर्नीचर लगे हैं ये सब इसी साइज के लगे हुए हैं, यानी कि बेडरूम में फिट हो जाएं। इस प्रकार से ये जो दिखा रखे हैं ये रियल में ऐसे लगेंगे। अब आपको ये बेडरूम लेना है, ऐसे तो 10 फीट 3 इंच लेना है और ऐसे आपको 16 फीट 3 इंच लेना है। तो यहाँ पर 10 फीट 3 इंच व 16 फीट 3 इंच का आपको एक बेडरूम यहाँ बनाने को मिल जाएगा। तो यहाँ आप एक बेडरूम बना देना। तो ये एक बेडरूम यहाँ बनेगा। घर के लिए जो मेन एंट्री रहेगी वो यहाँ से रहेगी, यानी कि एक दरवाजा यहाँ से देंगे मेन एंट्री। इससे एंट्री करेंगे तो आपको यहाँ ये वाला लिविंग कम डाइनिंग एरिया मिलेगा, जिसमें आपको बैठने के लिए सोफे लगाने हैं।
तो आप सोफ़े यहाँ लगा सकते हो, जैसे कि ऐसे करके, यानी कि सेंटर में। अगर आप डाइनिंग टेबल लगाना चाहो तो डाइनिंग टेबल भी यहीं लगेगी। इसमें से आप एक लगा सकते हो, डाइनिंग टेबल या सोफ़े। ये हो जाएगा। तो इसमें मैंने डाइनिंग टेबल दिखा रखी है। इसमें अब आपको साइज लेना है ऐसे 18 फीट 4.5 इंच, और ऐसे लेना है 13 फीट। 18 फीट 4.5 इंच बाय 13 फीट का एक लिविंग कम डाइनिंग एरिया आपको यहाँ बनाने को मिल जाएगा। तो ये हुआ हमारे घर के लिए लिविंग कम डाइनिंग एरिया। तो ये लिविंग कम डाइनिंग एरिया आप यहाँ बना देना। अब आपको मैं बता दूं कि आपको बनाना है किचन। किचन आपको यहाँ बना देना, पूरा मॉड्यूलर टाइप का ओपन किचन रहेगा, जिसमें ये गैस चूल्हा है, ये सिंक है, ये फ्रिज लगा, यहाँ एक विंडो लग जाएगी, इसका वेंटिलेशन बाहर कर देना। तो ये किचन यहाँ बन जाएगा। किचन आपको लेना है ऐसे, तो आपको 6 फीट 4 इंच लेना है, और ऐसे आपको 13 फीट लेना है। तो 6 फीट 4 इंच बाय 13 फीट का आपको यहाँ एक किचन मिलेगा। तो यहाँ आप किचन बना सकते हो। 6 फीट 4 इंच बाय 13 फीट का ये किचन आपको यहाँ बनाने को मिलेगा। तो ये तो किचन बनेगा। टॉयलेट आपको बनाना है, टॉयलेट आपको यहाँ बनाना है। ये टॉयलेट रहेगा, ये बेसिन एरिया रहेगा। इसमें क्या करना है कि यहाँ पर बेसिन एरिया बनेगा, फिर टॉयलेट में इसकी एंट्री हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये बनेगा। अब आपको मैं बता देता हूँ साइज। साइज आपको लेना है ऐसे, तो 5 फीट 3 इंच लेना है, और ऐसे आपको 4 फीट लेना है। तो 5 फीट 3 इंच बाय 4 फीट का आपको यहाँ बेसिन एरिया आपको यहाँ मिलेगा, जिसमें वॉश बेसिन यहाँ लगेगा, टॉयलेट का दरवाजा यहाँ लगेगा, इसमें टॉयलेट सीट यहाँ लगेगी, शावर यहाँ लगेगा, वेंटिलेशन के लिए वेंटिलेटर यहाँ लगा हुआ है, तो इसका वेंटिलेशन स्टेयरकेस एरिया की तरफ होगा। तो ये हमारे पास बना एक टॉयलेट। अब मैं आपको बता देता हूँ इन दोनों का साइज। साइज बताने से पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना आप, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर दो। यहाँ आपको 5 फीट 3 इंच ऐसे लेना है, और ये ऐसे लेना है 4 फीट। तो 5 फीट 3 इंच बाय 4 फीट का आपको यहाँ एक बेसिन एरिया आपको यहाँ बनाना है। ये तो वॉश बेसिन के लिए जगह बन गई। यहाँ आपको लेना है 5 फीट बाई 8 फीट 6 इंच का आपको यहाँ एक टॉयलेट बनाना है। तो 5 फीट बाई 8 फीट 6 इंच का तो टॉयलेट, और 5 फीट 3 इंच बाई 4 फीट का आपको बेसिन एरिया आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ये बेसिन एरिया आपको यहाँ बना देना है। अब आपको ले चलता हूँ दूसरे बेडरूम में। दूसरा बेडरूम यहाँ बनाना है। ये दूसरा बेडरूम आपको यहाँ बनाने को मिलेगा। तो ये दूसरा बेडरूम आप यहाँ बना देना, जिसमें बेड, टीवी, यहाँ अलमीरा, यहाँ एक ये विंडो, ये दरवाजा, यानी कि विंडो और दरवाजा आपको अटैच लगाना है, क्योंकि पीछे हमने जगह छोड़ रखी है, तो उसमें हम इसी वाले बेडरूम से एंट्री देंगे। तो इस प्रकार से हम इसमें एंट्री दे देंगे। अब ये बेडरूम है, इस बेडरूम का साइज आपको जो देना है वो इस वाले बेडरूम साइज आपको लेना है ऐसे, तो लेना है 13 फीट 3 इंच, और ऐसे आपको 13 फीट 6 इंच लेना है। तो ये वाला बेडरूम बनेगा 13 फीट 3 इंच बाय 13 फीट 6 इंच का। ये वाला बेडरूम आपको यहाँ मिल जाएगा। तो इसका एरिया 13 फीट 3 इंच बाय 13 फीट 6 इंच लेना है। यहाँ आपको दूसरा बेडरूम मिलेगा, इसमें बेड, टीवी, अलमीरा, यहाँ एक विंडो लग जाएगी, तो इसका वेंटिलेशन बाहर हो जाएगा। तो यहाँ आप दूसरा बेडरूम बना देना। इसके साथ अटैच टॉयलेट यहाँ बनेगा। और टॉयलेट मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर टॉयलेट सीट, ये वॉश बेसिन, ये शावर लग जाएगा, वेंटिलेशन के लिए यहाँ वेंटिलेटर लग जाएगा, और बेडरूम के लिए यहाँ विंडो लग जाएगी। तो ये सब इस प्रकार से डिजाइन होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ बेडरूम का साइज। ये जो बेडरूम है ऐसे तो आपको रखना है 11 फीट 6 इंच, और ऐसे आपको रखना है 13 फीट 6 इंच। तो 11 फीट 6 इंच बाय 13 फीट 6 इंच का एक ये वाला बेडरूम आपको मिलेगा। तो यहाँ आपको बेडरूम बनाना है, ये विंडो लगी हुई है। उसके साथ ये जो टॉयलेट है ये आपको लेना है 5 फीट, तो ऐसे लेना, सॉरी आपको बताता हूँ, 5 फीट ऐसे लेना है, और 13 फीट 6 इंच ऐसे लेना है। तो 5 फीट बाय 13 फीट 6 इंच का ये वाला टॉयलेट आपको ये मिल जाएगा। अब इसके पीछे जो जगह छोड़ रखी है वो हमने पीछे 5 फीट की जगह छोड़ रखी है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 5 फीट की जगह खाली
छोड़ देनी है, तो 5 फीट की जगह आपको यहाँ खाली छोड़नी है। घर हमारा 32 बाई 60 का 3 BHK है, जिसमें 1, 2, 3 बेडरूम, यहाँ ड्राइंग रूम, यहाँ स्टेयरकेस एरिया, लॉन, किचन, लिविंग कम डाइनिंग एरिया, टॉयलेट, बेसिन, ये सब इसमें बना हुआ है। अब इसके कॉलम के बारे में बता देता हूँ, फिर उसके फेस के बारे में बता देता हूँ आपको कॉलम लगाने हैं। एक कॉलम यहाँ, एक यहाँ लगेगा, एक कॉलम यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगाना है आपको, एक ये हो गया, एक यहाँ ये वाला होगा। एक कॉलम आपको यहाँ, एक ये, एक ये, एक यहाँ लगाना है, एक ये कॉलम लगाना है, और एक कॉलम आपको ये लगाना है। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से कॉलम आपको लगा देने हैं। अब आपको मैं बताता हूँ फेस के बारे में। फेस आपको लेना है, ये आपको बनाना है ईस्ट, ये वेस्ट, और ये आपको बनाना है साउथ, और ये नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ फेसिंग घर का नक्शा है, यानी कि उत्तरमुखी घर का नक्शा है। मेरे द्वारा बनाया गया उत्तरमुखी घर का नक्शा आपको कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर देना, और इस वाली वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर देना आप, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।